हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ की बाड़ों के बीच में एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है दीपक केमटेक्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। तो इसका मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो रंजक जैसे कलरेंट बोलते हैं वह मैन्युफैक्चर करके सेल करती है, और इनके जो कलर हैं इनका यूज फूड इंडस्ट्री, ड्रग्स इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और जो क्लीनिंग कंपाउंड्स है इस इंडस्ट्री में भी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और भी कई इंडस्ट्री में इनके जो कलर्स हैं उनका यूज होता है। और भी देख लिया जाए तो जैसे बेकरी, डेजर्ट और डेयरी प्रोडक्ट है, और जो हमारे सीजनल पेट फूड्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। फार्मास्यूटिकल में जैसा जानते ही हैं कि कई कलर्स में दवा आती हैं, तो उस कलर्स का भी ये मैन्युफैक्चर करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी सेल करती है। कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ पर इनके कलर्स का यूज होता है। तो मेनली तो काम आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो मेन काम है वो कलर अर्थात रंजक बनाने का है। इनके कलर्स का यूज देखा जाए तो तालाब, झील, स्विमिंग पूल, यहाँ पर भी इनके जो कलर्स हैं इनका यूज किया जाता है। और साथ साथ में जैसे जो क्लीनर प्रोडक्ट होते हैं जैसे डिटर्जेंट हुआ, साबुन और भी जो ऑयल हुए, धुआं में उपयोग किए जाने वाले और भी कलर्स हुए, तो उन कलर्स का निर्माण भी ये करती है। यानी देखा जाए तो कई प्रकार के कलर्स हैं उनका मैन्युफैक्चर करके ये सेल करती है। कंपनी देखा जाए तो 100 से अधिक प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख लिया जाए तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और यह अपना जो माल है वो देखा जाए तो चाइना, फ्रांस, केन्या, मैक्सिको, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। यानी इंडिया के साथ साथ में इसका जो बाहर भी है देखा जाए तो इसका माल को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 29 नवंबर को ओपन होने जा रहा है और 1 दिसंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 76 रुपये से 80 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। और पहले भी हम कई वीडियोज में बता चुके हैं कि जब भी आप आईपीओ अप्लाई कीजिए, एसएमई आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए, अर्थात आपको 80 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखे ले रहे हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। इस एसएमई आईपीओ को टोटल इशू साइज देखे ले रहे हैं तो 23.04 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया। और पूरे के पूरे देखा जाए तो फ्रेश इशू यानी नए शेयर जारी करेगी, अर्थात जो आईपीओ के तहत ये पैसे जुटाएगी कंपनी और पूरा का पूरा कंपनी के लिए ही यूज होगा। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। और रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको 1,28,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करना पड़ेंगे और उसके लिए आपको 2,56,000 रुपये खर्च करने भी पड़ेंगे। कंपनी का पी देख ले रहे हैं तो 10.14 है, आरओई 50.27% और आरओसी 49.65% है। यानी आरओई और आरओसी देखा जाए तो बहुत दमदार है। जैसा हम बता ही चुके हैं कि ये आईपीओ 29 नवंबर को ओपन होने जा रहा है। जो क्लोजिंग डेट है वो 1 दिसंबर रखी गई है। अलॉटमेंट देख ले रहे हैं तो 6 दिसंबर है, लेकिन आजकल जितने भी हमारे नवंबर माह में आईपीओ या एसएमई आईपीओ आए हैं तो उनका अलॉटमेंट जस्ट 2 दिन के बाद ही लगभग हो गया है। जैसे आज क्लोजिंग है तो एक दिन छोड़ के अगले दिन ही अलॉटमेंट हो गया है, तो हो सकता है कि इसका भी अलॉटमेंट जल्दी ही हो जाए, तो थोड़ा सा चेक करते रहिए। और जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ लॉट नहीं हो, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ लॉट हो गया है। और वैसे इसमें अलॉटमेंट डेट 6 दिसंबर शो कर रहा है और जो लिस्टिंग डेट है वो 11 दिसंबर शो कर रहा है। लेकिन अगर समय से पहले अलॉटमेंट हो जा रहा है तो लिस्टिंग भी जल्दी ही हो जाएगी। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसे यहाँ फाइनेंशियल में देख रहे हैं तो सिर्फ 2 साल के ये इसमें फाइनेंशियल दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स देखते हैं तो मार्च 2022 में 1,715 लाख के थे, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 2,382 लाख के हो गए हैं। और जो अमाउंट्स हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 5,443 लाख का था
और मार्च 2023 में देखते हैं तो 4,783 लाख का टोटल रेवेन्यू बचा, यानी रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 423 लाख का था और मार्च 2023 में बढ़कर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 631 लाख का हो गया, यानी नेट रेवेन्यू में तो गिरावट देखने को मिल रही है मार्च 2023 में, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। नेट वर्थ देख रहे हैं तो वो भी बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो 2022 में कंपनी के पास 888 लाख का रिजर्व था और मार्च 2023 में बढ़कर 1,519 लाख का टोटल रिजर्व हो गया है। और टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी के ऊपर 199 लाख की टोटल बोरिंग थी, मार्च 2023 में घटकर 136 लाख की हो गई है, यानी इन्होंने अपनी बोरिंग को घटाया है। और रिजर्व देख रहे हैं तो रिजर्व भी कंपनी का बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है। बस लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि इनकी रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 12 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है, तो 12 गुणे 1600 करके देखते हैं तो 19,200 रुपये जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 15% जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है, जो कि देखा जाए थोड़ा कम है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का काम है मुख्य रूप से जो कलरेंट होता है, यानी जिसे रंजक बोलते हैं, उसका मैन्युफैक्चर करके ये सेल करती है। और देखा जाए तो ये है कम से कम 100 से अधिक प्रकार के प्रोडक्टों का मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। इनके कलर्स का यूज देख लिया जाए तो फूड इंडस्ट्री, ड्रग्स इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और जो क्लीनिंग कंपाउंड्स होते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और भी देखा जाए तो बहुत जगह इनकी जो कलर्स हैं उनका यूज होता है। डेयरी प्रोडक्ट और जो सीजनल हमारे पेट्स फूड होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर इनके कलर्स का यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। और साथ साथ में जो हमारे तालाब, लेक्स, स्विमिंग पूल्स हैं, तो वहाँ पर भी इनके कलर्स का प्रयोग किया जाता है। और जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं, डिटर्जेंट, साबुन और जो फ्यूल हुए, ऑयल वगैरह, लुब्रिकेंट, और जो धुआं देखा जाए तो कई कलर्स में जैसा हमें देखने को मिलता है, तो इन सभी प्रकार के कलर्स का यह मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, यानी 100 से अधिक प्रोडक्ट बनाती है। और हिंदुस्तान के अलावा ये अन्य कई देशों में भी अपने माल को बाहर एक्सपोर्ट करती है, जैसे चाइना, फ्रांस, कीनिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। यानी कंपनी का काम देख लिया जाए तो बहुत दमदार है। फाइनेंशियल जैसा यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ 2 साल के ही कंपनी ने पब्लिश किए हुए हैं। और जैसा रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2023 में अगर कंपनी को रेवेन्यू देखा जाए तो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है, तो जब भी चाहेगी चुटकियों में अपने जो टोटल बोरिंग है उसको चुका सकती है, यानी कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हैं। तीसरा, ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो ग्रे मार्केट में कुछ खास डिमांड निकल के नहीं आ रही है। अगर आज के दिन देखा जाए तो सिर्फ 15% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी कम है। और पहले भी हम बता चुके हैं कि कोई भी आईपीओ हो या एसएमई आईपीओ हो, कम से कम ग्रे मार्केट में डिमांड कम से कम मिनिमम देखा जाए तो 25% से ज़्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन ग्रे मार्केट में काफ़ी कम डिमांड है। और इसका अगर पी वाइज भी अगर देख लिया जाए तो ये काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर अपने शेयर को लेके आई हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। अगर थोड़ा सा और सस्ते वैल्यूएशन पर ये अपने शेयर्स को लेके आते तो और ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता। हो सकता है अभी ग्रे मार्केट में और डिमांड बढ़ जाए। अगर ग्रे मार्केट में 25% से ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है या 30% तक हो रही है, तभी इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना सेफली रहेगा, अन्यथा इन एसएमई आईपीओ से दूर ही रहें। फिर भी किसी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं के रिस्क पर और स्वयं का एनालिसिस करके ही अप्लाई किया करें। धन्यवाद।